हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में कंप्लीट किया है, जिसमें सारे MCQs हमने कवर किए हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जहाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, कोई हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हमारे पास इस चैप्टर में हम कितनी सारी आइडेंटिटीज़ को सीखेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2 को इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। एंड कौन सी आइडेंटिटी आएगी, देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड पार्ट 2 में a माइनस बी होल स्क्वायर आएगी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे है 7/8x एंड b की प्लेस पे क्या है 4/5y। सो आप लिखेंगे 7/8x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/8x, क्योंकि ये a की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 4/5y, ये b की प्लेस पे है, प्लस 4/5y का होल स्क्वायर। देन 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देन हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कटिंग पॉसिबल तो पहले कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, देन 7/5 एक्स वाई प्लस 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। देन यहाँ देखिए, सेकंड पार्ट में हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी लिख ली। सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x/7 माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, मतलब a की वैल्यू है जो b की प्लेस पे क्या है 7y/4, माइनस हमने ऑलरेडी लगा दिया आइडेंटिटी का, प्लस 7y/4 होल स्क्वायर। देन 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, माइनस देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, एंड 7 भी 7 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा ओनली एक्स वाई, प्लस 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है, एंड ये आ गया आपका आंसर। एंड आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को पहले, बाद में 2ab। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 49/16 y स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई। एंड यहाँ पर भी 49/64 एक्स स्क्वायर प्लस 16/25 y स्क्वायर प्लस 7/5 एक्स वाई। तो दोनों वे से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमें इवेल्युएट करना है। हमारे पास देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर एंड 4 अलग से हमें एक नंबर दिया हुआ है। तो 3 टर्म्स है आपके पास, एंड इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ए स्क्वायर, एंड ये टर्म बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे हम ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ए मान लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंडिविजुअल टर्म एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इंडिविजुअल टर्म। तो आप इनको भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों वे से आपका आंसर सेम आएगा। सपोज हम इस मेथड से करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी टर्म को ए मानना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, दिस ए, देखिए फर्स्ट टर्म हमने पूरी लिख दी, ए को लिख के पहले ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि माइनस का साइन लगाना है। पहले मैंने माइनस लिखा है, ए माइनस बी। जब भी आपको माइनस लिखना है तो आप ब्रैकेट बनाएंगे, देन अपनी सेकंड टर्म लिख दी। देखिए मेरे पास जो सेकंड टर्म थी उसकी वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ऑलरेडी ए माइनस बी, इसको आपको ब्रैकेट में रखना होगा। देखिए ये ए माइनस बी अभी लिखा है हमने। देन अब हम लिखेंगे सेम, जो ए तो हमने फर्स्ट टर्म को लिया है, लेट्स सपोज की है, तो ए की वैल्यू प्लस बी। अब प्लस हो तो आप चाहे ब्रैकेट ना भी बनाएं तब भी आपको मतलब कोई ऐसे नहीं होगा नीड, बिकॉज साइन चेंज नहीं होते। देन अब ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इसको हमने सॉल्व करके लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी, -4 एज इट इज़ रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए माइनस 2b प्लस 2b
ओवर ए माइनस ए ओवर 2b माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन ए। देन यहाँ पर तो सेम ऑलरेडी हमारे ओपन भी थे, तो आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। ए ओवर 2a, ए ओवर 2b प्लस 2b ओवर ए प्लस ए ओवर्स के लाइक टर्म्स अरेंज कर देते हैं यहाँ पर ही हम। देखिए 2b यहाँ पर भी है, तो a ओवर 2b प्लस 2b अपॉन ए माइनस 2b अपॉन ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो सकता है। देखिए यहाँ पे a ओवर 2b, ए ओवर 2b एक बार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गए 0। तो आपके पास क्या बचा 2b ओवर ए प्लस 2b अपॉन ए। एंड यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आया a ओवर 2b प्लस a ओवर 2b एंड माइनस 4 एज इट इज़। देन अब a एंड a का एलसीएम लेंगे तो a ही आएगा। एंड अगर आपका एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आता। अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो नो चेंज इन न्यूमरेटर, आपको उनको ऐसे ही प्लस कर देना है। देन इसके बाद का स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन लगा के इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2a प्लस 2b प्लस 2b आपके पास हो गया 4b अपॉन ए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2a ओवर 2b के साथ। देन यहाँ पे a एंड a कैंसिल, माइनस 4b है हमारे पास, b एंड b कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, 4 माइनस 4 आपके पास आ गया 0। अब आप ये सेम क्वेश्चन को दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए सेकंड वे में आपको क्या करना है। फर्स्ट तो हमने अच्छे से समझ लिया हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब आप इसको इंडिविजुअल कर सकते हैं ओपन। ए इसको मान सकते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं ए ओवर 2b प्लस 2b ओवर ए होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2b माइनस 2b ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4। देन ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू। देन अभी इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे माइनस। देन यहाँ पे भी आइडेंटिटी आएगी ए माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू दैट इज़ ए ओवर 2b एंड मल्टीप्लाई बी की वैल्यू दैट इज़ 2b ओवर ए। अगेन इसका भी हमें स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट में यहाँ पे लिख दिया हुआ है -4। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, तो उसको हम ए बोल रही हूँ पूरी टर्म को और इसको बी। देन इसके बाद ओपन करते हैं ए स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 बी स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। देखिए ए से कैंसिल, 2b से कैंसिल, तो ओनली 2 आया हमारे पास। अभी हम ब्रैकेट में ही रख रहे हैं क्योंकि इस साइड भी सॉल्व करना है। ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 एंड ये भी हो गए कैंसिल। देन -4। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया एंड ये माइनस माइनस हो गया प्लस। देन अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट जो है हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर सेम यहाँ पर भी है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो 1 में से 1 गए 0। देन सेम टर्म, ये एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई। देन इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 था आपके पास, 4 नहीं, ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 प्लस 2 आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 4, पॉजिटिव 4 -4, 4 में से 4 गए 0 एंड ये आ गया हमारा आंसर। आप इस वजह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने दोनों भी आपको समझा दिए, जो इजी लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2। देन फाइंड करना है हमें x माइनस वाई, हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमें फाइंड करना है, एंड सेकंड में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जब हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी वो डायरेक्टली तो नहीं आ सकती, तो अगर हम ध्यान से देखें x माइनस वाई
होल स्क्वायर करें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम उसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमें गिवन कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2, आपने इसकी स्क्वेयरिंग कर देनी है बोथ साइड। तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करके हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एंड 7/2 का भी होल स्क्वायर करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, हमारे लिए ए की प्लेस पे एक्स एंड बी की प्लेस पे वाई, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4। देन अब हमारे पास इसमें किसकी वैल्यू है, आपके पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में एक्स वाई की। देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है 5/2, तो 2xy मीन्स 2 इंटू एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देन 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 माइनस 5, नीचे 1 ले लेंगे। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम और इसको सॉल्व करते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा हम ये वैल्यू क्यों फाइंड करें। देखिए 4 और 1 का एलसीएम 4, अगर आपका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। देन अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है 1 है और हमें 4 चाहिए, तो 1 4 ज़ा 4 एंड 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी और नीचे भी, 5 4 ज़ा 20। देन अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29/4। ये हमारे पास एक वैल्यू आई जो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछी थी, आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, बट हमने क्यों फाइंड किया वो आपको अभी क्लियर होगा। देखिए जैसे पार्ट 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, वो डायरेक्टली नहीं आएगी। आप क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फाइंड कीजिए, क्या होगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होगी हमारी आइडेंटिटी। हमें तो चाहिए x माइनस वाई की वैल्यू, तो हमने उसका होल स्क्वायर किया। अब होल स्क्वायर करने से आपके पास एक वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर ली थी, तो वही आपको यहाँ पर वैल्यू को कर देना है पुट -2, एंड एक्स वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमने वो वैल्यू क्यों फाइंड की थी, 29/4 एज इट इज, तो यहाँ पे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखेंगे ही, -2 and 2 कैंसिल, 5/1, देन x माइनस वाई होल स्क्वायर, एलसीएम आया आपके पास 4, 29 एज इट इज़, और यहाँ पे आ गया 20, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आगे जाके। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो 9/4 पे बन जाएगा स्क्वायर रूट। देखिए अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, और आपने याद रखें जब भी हम स्क्वायर रूट से वैल्यू लेते हैं, मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, वो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो आपने अपना आंसर लिखना है +-3/2, तो आपका आंसर +3/2 भी हो सकता है और -3/2 भी हो सकता है। तो ये आ गई आपके पास पार्ट 1 की वैल्यू। एंड देन सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड करें, आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। अब आप देखिए कि हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, दैट इज़ +-3/2, एंड मल्टीप्लाई होगा ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू से, वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी 7/2। अब देखिए ये प्लस माइनस है ना, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है एक साथ करना तो आप सेपरेटली करेंगे कि पहले आप प्लस का 3/2 लेके सॉल्व करेंगे एंड देन एक बार प्लस वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार माइनस की। देन अभी आप प्लस माइनस को रहने से नंबर को सॉल्व करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, एंड देन प्लस माइनस लगा दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आया सेकेंड पार्ट का +-21/4। इससे मेरा पूरा क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया 2 के 2 पार्ट्स, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, आपको ऑलरेडी गिवन है कि a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू भी गिवन है। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0.9, एंड
हमें गिवन है ए बी की वैल्यू 0.36 सेम। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, डायरेक्टली नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो देन आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से भी कर सकते हैं, दोनों वे होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। जो हमें कंडीशन गिवन है उसकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके हम कर सकते हैं, एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सीधा आइडेंटिटी लिख के देन वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो दोनों वे से आप अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वे देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसे वैल्यूज़ लिख ली, वैल्यू पुट कैसे होगी, a माइनस बी की वैल्यू 0.9, मैंने आपको सेकेंड वे से भी करके दिखा दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 2ab मीन्स 2 इंटू ए बी की वैल्यू दैट इज़ दिस। देन 9 9 ज़ा 81 एंड 0.9 इंटू 0.9 किया था तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, एंड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 36 से, तो आपके पास आ जाएगा 72, एंड अगेन 2 डिजिट छोड़ के आपको क्या लगा देना है, डेसिमल। अब इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, जब हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब आपको 0.72 हमारा राइट हैंड साइड पे हो रहा है माइनस, इस साइड आके आपको कर देना है इसको प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए, इस स्टेप में हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 1.53। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे पार्ट 1 का आंसर फाइंड करने के लिए। देखिए अब आपको पार्ट 1 का आंसर फाइंड करना है। पार्ट 1 क्या है, ए प्लस बी। तो जब हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी से आपकी वैल्यू आएगी। देखिए अब हमें तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर दी, वो यहाँ पुट कर दी, एंड ए बी की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी पता है। तो इससे हमें ईजी हो जाता है जब हम पहले ही वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब आपको क्लियर भी होगा कि हम वैल्यू को क्यों फाइंड करते हैं। तो देखिए अब आपको बस इसको ऐड कर देना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास जो नंबर आया 1.53, उसमें हमें 0.72 को ऐड करना है, हमारे पास आया 2.25। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। देखिए अब डेसिमल नंबर का सीधा भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और इजी करने के लिए पहले डेसिमल हटा भी सकते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 एंड 2 डिजिट थे, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ आ गई। अब 225 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है दैट इज़ 15, एंड 100 का स्क्वायर रूट 10। तो आपको स्क्वायर रूट एटलीस्ट 20 तक तो लर्न करने ही है। तो 225 का 15 हो गया। अब आपको डेसिमल लगा देना है 1 डिजिट छोड़ के। तो पार्ट 1 का आंसर आया 1.5। अब देखिए अब आपको फाइंड करना है पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 2 में हमारी वैल्यू है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब आपको चेक करना है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। अगेन स्क्वायर रूट से मैंने निकाली थी, तो आपको प्लस माइनस लगा देना है। तो आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू तो गिवन है, वो जो क्वेश्चन में अगर सिंगल वैल्यू दी है तो आपको वही लेना है, उसके साथ आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसके साथ हम प्लस माइनस लिखेंगे 1.5। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, 15 9 ज़ा कर देते हैं, 15 9 ज़ा 135। कितने डिजिट छोड़ने, एक इसका और इसका, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, और साथ में प्लस माइनस भी आ जाएगा, एंड ये आ गया हमारा आंसर। एंड जिन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है एक साथ प्लस माइनस करना, आप ऐसे कर सकते हैं। पहले आप लिख सकते हैं कि हम पुट कर रहे हैं ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू एक बार पॉजिटिव पुट कर रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव पुट करेंगे वैल्यू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, ए माइनस बी की वैल्यू तो सेम रहेगी, और जब पॉजिटिव पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आपका आंसर सीधा ये आ गया। और देन जब हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं, पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू -1.5। अगेन क्वेश्चन तो वही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी भी आएगा, ए प्लस बी भी होगा। अब आपको यहाँ पे माइनस की वैल्यू ले लेनी है, जैसे 0.9 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ लिख देंगे -1.5 क्योंकि पुट वही की है वैल्यू, देन -1.35। तो फाइनल आंसर तो +-1.35 आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है एंड क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है।
जिनसे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।